विज्ञप्त पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए वर्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ओशिनिया महाद्वीप के बारे में देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी। लगभग पेपर के 30 दिन ही बच रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, क्लास करते रहें, जो भी पीडीएफ दी जा रही है उनको बार बार पढ़ते रहें और टेस्ट मारते रहें। टेस्ट मारने से ये पता चलता रहेगा कि आपको कि कौन सी चीज़ आपकी गलत हो रही है, किसमें अभी हमें सुधार करना है। क्योंकि 30 दिन है, अभी अगर कोई भी पॉइंट आपका तैयार नहीं है तो आप वो तैयार कर सकते हैं आराम से। उम्मीद करते हैं ओशिनिया महाद्वीप आपका तैयार हुआ होगा, जो भी क्लास कराई थी हमने। क्योंकि जब भी क्लास करें तो आप एटलस को अपने सामने जरूर रखें, क्योंकि एटलस से ही आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर एटलस नहीं रखेंगे तो चीज़ें जल्दी क्लियर नहीं होंगी। मैप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा की जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। तो इस ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत हमने बोला था क्या क्या आता है। एक तो मेलानेशिया आता है, दूसरा पॉलिनेशिया आता है, चौथा तीसरा माइक्रोनेशिया आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आते हैं। तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ लिया था। अगर हम आपसे पूछ लें कि हवाई द्वीप समूह किसमें आता है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें आता है, पॉलिनेशिया में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हवाई द्वीप समूह किसमें आता है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें आता है, पॉलिनेशिया में आता है। दूसरा ये भी मार्शल द्वीप समूह कहाँ किसमें आता है, तो माइक्रोनेशिया में आता है। तो हवाई और मार्शल द्वीप समूह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पपुआ न्यू गिनी भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी फिजी को भी पूछ लिया जाता है। ये सब चीज़ें जो है ये सब मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में न्यूजीलैंड पे भी चर्चा कर ली थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है। अगर आपसे यही बोला कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको तुरंत अगर याद आ रही है ये चीज़ें तो समझ लो आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर नहीं याद आ रही तो इसके अंदर आपको नोट्स का रिविजन करना है, क्लास देखना है। आज जो है दोनों, आज साउथ अमेरिका और ओशिनिया की पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगी, और उस पीडीएफ के साथ आज पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप अपने मैप को खोलें और मैप में देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे सबसे पहले कहाँ है, तिमोर सी। कौन सा, तिमोर सी। कौन सा है, ये तिमोर सी है। कौन सा है, तिमोर सी। ये तिमोर है, आप देख रहे होंगे ना, ये तिमोर सी। तिमोर सी जो है ऑस्ट्रेलिया को तिमोर आइसलैंड से अलग करता है। आप देख रहे होंगे ना, तिमोर सी के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा, अराफुरा सागर है। कौन सा, अराफुरा सागर है। अराफुरा के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपका गल्फ ऑफ कार्पेंटिया है। कौन सा, कार्पेंटिया की खाड़ी। पूछ लिया जाता है कार्पेंटिया की खाड़ी कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। जैसे ही कार्पेंटिया खाड़ी के आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप कौन सा, टॉरस स्टेट। कौन सा, टॉरस स्टेट। कौन सा, ये टॉरस स्टेट है। तो टॉरस स्टेट आप अब देखेंगे टॉरस स्टेट जो है ये जो है पपुआ न्यू गिनी को देखेंगे, पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत से अलग करती है। दूसरा अराफुरा सागर को, अराफुरा सागर देख रहे हैं, कोरल सी से जोड़ती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉरस स्टेट का क्या कार्य है, तो देखेंगे आप जो अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है तथा पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत से अलग करती है। तो टॉरस स्टेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत से कौन सी स्टेट अलग करती है, तो आपको बताना चाहिए कौन सा, टॉरस स्टेट। कौन सी, टॉरस स्टेट। अब देखेंगे जैसे ही कोरल सी में आएंगे आप, कोरल सी में आएंगे ना तो देखेंगे ये कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। तो आपको ये बता, अगर आएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे, तो आप बताएंगे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रांत के पास है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के पास है कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पे, कोरल सागर में। कहाँ पे, कोरल सागर। कोरल सागर देख रहे हैं, प्रशांत महासागर का भाग है, ये सब प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो कोरल सागर के पास में है, क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कोरल सागर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। किसके पास में है, तो देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के पास में। किसके, ग्रेट बैरियर रीफ के पास में। यह विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी, अवरोधक, अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो आपको अगर हमने प्रवाल भित्ति का नाम लिया तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इनका विकास कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इनके लिए कौन सी जलवायु दशाएं
होती हैं। अगर ये सब चीज़ें याद आ रही तो मतलब इसके अंदर आपको प्रवाल भित्ति का टॉपिक क्लियर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रवाल भित्तियाँ क्या है, कैसे इनका निर्माण होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ के आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तस्मान सागर है। कौन सा? तस्मान सागर। तस्मान सागर देखेंगे तस्मानिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। किसको? तस्मानिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है कौन सा? तस्मान सागर। उसके आगे जस्ट देखेंगे कौन सा? बास स्टेट है। कौन सा? बास स्टेट। बास स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग करता है तथा तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई वाइट से जोड़ता है। किससे? ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई वाइट से जोड़ता है। कौन सा? बास स्टेट। पूछ लिया जाता है बास स्टेट कहाँ पे है, तो आप पता होना सबसे पहले कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग करता है तथा ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई वाइट को तस्मान सागर से जोड़ता है। किसको? ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई वाइट को तस्मान सागर से जोड़ता है। तो आप देखेंगे जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखेंगे कौन सा? तिमोर सी है। उसके आगे जस्ट आएंगे कौन सा? अराफुरा सागर है। उसके आप देखेंगे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। उसके बाद टॉरस स्टेट देखेंगे। टॉरस स्टेट देखेंगे तो पपुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड प्रांत के केप याक प्रायद्वीप है इससे अलग कर दी। उसके जस्ट जैसे ही टॉरस स्टेट क्रॉस करेंगे तो देखेंगे कौन सा? कोरल सागर है। कोरल सागर जब देखेंगे तो देखेंगे यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ग्रेट बैरियर विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। उसके आगे जस्ट बढ़ेंगे तो कौन सा? तस्मान सागर है। जस्ट तस्मान सागर से आगे अगर ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई वाइट में जाना है तो कौन से? बास स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। बास स्टेट जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जितने 6 प्रांत हैं इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी है। पूछ लिया जाता है कि किसकी राजधानी कौन सी है, मिलान करने को दे दिया जाता है कभी कभी। तो आप देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखेंगे तो कौन सी है? पर्थ। कौन सी? पर्थ। यहीं पे देखेंगे डार्लिंग रेंज है, अभी आपको पढ़ाएंगे एक बार। तो डार्लिंग रेंज के पास में ही कौन सी है? पर्थ। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो पर्थ है। ये कौन सा? हिंद महासागर है। किसमें? हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। कौन सी? पर्थ। उसके बाद देखें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कौन सी है? डार्विन। कौन सी? डार्विन। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राजधानी अगर पूछ लिया जाए कौन सी है? डार्विन। उसके जस्ट नीचे देखेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? एडिलेड है। क्या है? एडिलेड है। उसके बाद देखेंगे क्वींसलैंड। क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। क्या है? ब्रिस्बेन है। तो क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या है? ब्रिस्बेन है। उसके बाद जाएंगे न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी है। क्या है? सिडनी है। पूरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछ ली जाए कौन सी? कैनबरा है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो आप बताएंगे क्या है? कैनबरा है। कहाँ अवस्थित है? न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। कौन सी? कैनबरा। न्यू साउथ वेल्स की अगर राजधानी पूछी जाती तो क्या है? सिडनी है। इसके बाद विक्टोरिया की राजधानी पूछी जाती तो क्या है? मेलबर्न है। क्या है? मेलबर्न है। उसके बाद तस्मानिया की राजधानी क्या है? होबार्ट। कौन सी है? होबार्ट। तो ये पूछ ली जाती है राजधानी बार बार। अभी मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ तो शायद आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर याद हो जाएंगी कौन कौन सी राजधानियाँ कहाँ पे हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछिए क्या है तो पर्थ है। अगर आपसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछिए तो क्या है तो आप क्या बताएंगे? डार्विन है। अगर आपसे क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी पूछिए तो क्या है? ब्रिस्बेन है। अगर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछिए तो क्या है? एडिलेड है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी पूछिए तो क्या है? सिडनी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछिए तो कैनबरा है। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी पूछिए तो क्या है? मेलबर्न है। तस्मानिया की राजधानी पूछिए तो क्या है? होबार्ट है। ये क्वेश्चन मिलान करने को दिया जाता है इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप याद करने के लिए देखेंगे बीएससी इंटर के बाद आप लोग बीएससी करते हैं, एमए करते हैं, एमएससी कुछ तो करते हैं। बीएससी, एमए, पीएचडी। तो आप याद रखें बीएससी, एमए, पीएचडी। तो बीएससी से देखें, बी से देखेंगे क्या है? बी से क्या है? ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है? आप देख रहे हैं क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है। किसकी? क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी। एस से देखेंगे क्या है? सिडनी। सिडनी किसकी है? न्यू साउथ वेल्स की। इसके बाद देखें सी मतलब कैनबरा। तो कैनबरा किसकी राजधानी? पूरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। उसके बाद एम मतलब मेलबर्न। तो मेलबर्न किसकी राजधानी है? विक्टोरिया प्रांत की। इसके बाद ए देखेंगे, ए मतलब एडिलेड। एडिलेड किसकी राजधानी है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद पार्थ देखेंगे, पार्थ देखेंगे तो किसकी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। एच मतलब होबार्ट। होबार्ट किसकी राजधानी है? तस्मानिया की। किसकी राजधानी है? तस्मानिया की। डी मतलब डार्विन। डार्विन किसकी राजधानी है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी है। तो बीएससी, एमए, पीएचडी। बीएससी, एमए, पीएचडी। बी मतलब ब्रिस्बेन, एस मतलब सिडनी, सी मतलब कैनबरा, एम मतलब मेलबर्न, ए मतलब एडिलेड, पी मतलब पार्थ, एच मतलब होबार्ट, डी मतलब डार्विन। तो बीएससी, एमए, पीएचडी आप लिख लें अपने नोट्स में और उसके आगे इन राजधानियों के नाम और प्रांत के नाम रखें तो आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। तो बीएससी, एमए, पीएचडी। क्या? बीएससी,
एमए पीएचडी आप कभी नहीं भूलेंगे। आप इंटर के बाद बीएससी करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो बीएससी एमए पीएचडी याद रखना है आपको। अब हम लोग जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो देखेंगे क्या है, किम्बरले। किम्बरले आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, किम्बरले का पठार। पूछ लिया जाता है कभी कभी किम्बरले प्लेटो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आप देखेंगे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दिख रहा है ना, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। इसका देखेंगे डिसो पॉइंट लेक, यहाँ इसमें दिया नहीं है, आपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहीं पे है कौन सी, डिसो पॉइंट लेक। कौन सी, डिसो पॉइंट लेक। तो आप देखेंगे ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ना, इसके नीचे जस्ट देखेंगे डिसअपॉइंटमेंट लेक है। ये कौन सी, डिसअपॉइंटमेंट लेक है। आपको इसलिए बता दें ताकि याद रखिए कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी क्या हमने बताई थी आपको, पार्थ बताई थी। कौन सी, पार्थ। इसके बाद देखें ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, दिख रहा है ना, तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। इसके बाद देखें डार्लिंग रेंज। कौन सी है, डार्लिंग रेंज। ये पिछली बार यूपीपीसी उसमें पूछा गया था कि डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो आपको पता है कौन सा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यहीं पे कौन सा, पर्थ अवस्थित है। तो डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कहाँ पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ये पिछली बार यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप याद रखें, शायद रिपीट कर दें। तो उसके बाद आप देखेंगे डार्लिंग रेंज के जस्ट देखेंगे नुल्लरबार का प्लान। ये नुल्लरबार का मैदान है। कौन सा, नुल्लरबार का मैदान। तो ये पर्थ है ना, ये डार्लिंग रेंज, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राजधानी पर्थ जो है अवस्थित है। डार्लिंग रेंज है ना, यहीं पे पर्थ अवस्थित है ना। ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये जो पूरा एरिया है ना, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में आता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का अगर हमने नाम लिया है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए ये काहे के लिए, ये रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध होती है जलवायु। जिस क्षेत्र में ये जलवायु होती है वहाँ पर रसदार फलों का बहुत अधिक मात्रा में विकास होता है। तो जब हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे तो हमने बताया था सेंटियागो। कौन सी, सेंटियागो बताया था। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को भी बताया था। सैन फ्रांसिस्को किस में आता है, वो भी आता है किसमें, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। उसी के तरह पर्थ है, ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में आता है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये जो है यहाँ का बंदरगाह भी है। कौन सा, बंदरगाह भी है। ये जो है क्षेत्र, अगर ये क्षेत्र जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ने के कारण यहाँ पे रसदार फलों का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। ये क्षेत्र पे बहुत अधिक दबाव पड़ने, ये जो बंदरगाह क्षेत्र है ना पर्थ, इसमें बहुत अधिक दबाव पड़ने के कारण यहीं पे फ्री मेटल बंदरगाह का विकास किया गया। कौन सा, फ्री मेटल, याद रखें अपनी, कभी पूछ लिया जाता है फ्री मेटल बंदरगाह कहाँ है, तो कहाँ पे है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए फ्री मेटल बंदरगाह का विकास किया गया। तो सबसे पहले आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में याद रखेंगे कौन सा, किम्बरले प्लेटू है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, इसका डिसअपॉइंटमेंट लेक है। इसका आप देखेंगे कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। फिर नुल्लरबार का मैदान है। कौन सा, नुल्लरबार का मैदान है। नुल्लरबार का मैदान जो है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के तट पर अवस्थित है। आपको बताया था मैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के तट पर अवस्थित है। इसका आयतार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तट पर अवस्थित। तो आप देख रहे होंगे ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। इसके तट पर जो है नुल्लरबार के प्लेन का विस्तार हुआ है। इस प्रदेश का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। जो नुल्लरबार प्लेन है ना, यहाँ पे चूना पत्थर का विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। किसका, चूना पत्थर का विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी चूना पत्थर चट्टान इसी प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है विश्व की सबसे बड़ी चूना पत्थर चट्टान कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको बताना चाहिए कहाँ पे अवस्थित है, नुल्लरबार के मैदान में। किसमें, नुल्लरबार के मैदान में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चूना पत्थर, सबसे बड़ी चूना पत्थर चट्टान अवस्थित है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि नुल्लरबार प्लेन का विकास ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के में नुल्लरबार प्लेन का विस्तार है। इस ये जो प्लेन है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के जस्ट ऊपर अवस्थित है। कहाँ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के जस्ट ऊपर अवस्थित है। ये जो प्लेन है यहाँ पे चूना पत्थर का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। किसका, चूना पत्थर का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आपको नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है ना, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में देखेंगे। इसकी राजधानी हमने बोला था आपको क्या है, डार्विन है। क्या है, डार्विन है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी राजधानी क्या है, डार्विन है। यहीं पर आप देखेंगे आयर्स लेक, अर्न हेमलैंड। कौन सा, अर्न हेमलैंड। आप देखेंगे डार्विन जो है यहीं पे आप देखेंगे कौन सा है, आप देखेंगे यहीं पे क्या है, अर्न हेमलैंड। कौन सा है, अर्न हेमलैंड है। कहाँ पे है ये, उत्तरी
ऑस्ट्रेलिया में ये जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दलदली भाग है एक तरीके का। जो अर्न हेमलैंड है ना, ये दलदली भाग है। यहाँ पे डेली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पे डेली नदी जो है प्रवाहित होती है, डेली नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए डेली नदी कहाँ पे है, तो सबसे पहले उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। ये जो अर्म हेमलैंड है ना, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे कौन सा है? तनामी डिजर्ट। कौन सा? तनामी डिजर्ट। पूछ लिया जाता है तनामी डिजर्ट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। मिलान करने को देता है बहुत बार कि तनामी डिजर्ट कहाँ पे है, या ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पे, या ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ पे है, या किम्बरले प्लेटू कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए तनामी डिजर्ट कहाँ पे है? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद देखेंगे कौन सा? मैकडोनल्ड रेंज है। कौन सी? मैकडोनल्ड रेंज। आपसे पूछ लिया जाए मैकडोनल्ड रेंज कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा? सिम्पसन डिजर्ट। कौन सा? सिम्पसन डिजर्ट। तो सिम्पसन डिजर्ट आप देखेंगे इसका विस्तार कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में भी है और नॉर्दर्न प्रांत में भी है। तो सिम्पसन डिजर्ट का विस्तार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत और नॉर्दर्न प्रांत या उत्तरी प्रांत, दोनों जगह पे इसका विकास है। तो ये जो सिम्पसन प्लांट है ना, यहीं पे देखेंगे आपका आयर्स रॉक। कौन सी? आयर्स रॉक जो इंसलबर्ग का उदाहरण है। किसका? इंसलबर्ग का उदाहरण है, जो मरुस्थलीय प्रदेश में वायु के द्वारा अपरदन से निर्मित एक अवशिष्ट स्थलाकृति है। ये जो है एक स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति, जो वायु अपरदन से होती है। किससे? वायु अपरदन से। आप पूछेंगे जल अपरदन से कौन सी स्थलाकृति बनती है, वायु अपरदन से कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो आप याद रखें कि वायु अपरदन से आयर्स रॉक का विकास होता है। किसका? आयर्स रॉक का विकास होता है। किससे? वायु अपरदन से। इसे ऑस्ट्रेलिया में उल्लेरू भी कहते हैं, जो धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जो इसे है ना, इसे ऑस्ट्रेलिया में उल्लेरू भी बोलते हैं। क्या? उल्लेरू भी बोलते हैं। ये जो है धार्मिक पर्यटन के लिए फेमस। किससे? धार्मिक पर्यटन के लिए। यहाँ पे धार्मिक पर्यटन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो सिम्पसन डिजर्ट है, यहीं पे जो है एक आयर्स रॉक का विकास हुआ है। किसका? आयर्स रॉक का विकास हुआ है, जो वायु अपरदन के द्वारा विकसित एक स्थलाकृति है। किसके? वायु अपरदन के द्वारा विकसित एक स्थलाकृति है। इसे जो है ऑस्ट्रेलिया में उल्लेरू भी बोलते हैं। क्या? उल्लेरू भी बोलते हैं, जो धार्मिक के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। किसके लिए? धार्मिक के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। इसके बाद जैसे ही हम लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे तो देखेंगे कौन सा? लेक आयर्स। कौन सा? आयर झील। पूछ लिया जाता है आयर झील कहाँ पे है, तो सबसे पहले याद रखें कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? साउथ ऑस्ट्रेलिया में। यह झील है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। क्या? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा स्थान भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो कौन सा है? आयर्स लेक। कौन सी? आयर लेक। कौन सा? आयर लेक। आयर झील कहाँ पे? साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा स्थान है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रांत है? क्वींसलैंड प्रांत है। कौन सा? क्वींसलैंड प्रांत है। आप देख रहा होगा आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। प्रशांत महासागर के तट पर है। आप देखेंगे ये सब पूरा एरिया जो है प्रशांत महासागर का तट है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा ये प्रशांत महासागर के तट पर है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर के तट पे है। तो आप देखेंगे इसका विकास कहाँ पे? तो ये क्वींसलैंड प्रांत है। क्वींसलैंड प्रांत का से न्यू साउथ वेल्स होते हुए विक्टोरिया तक है। कहाँ पर? विक्टोरिया तक। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार क्वींसलैंड से विक्टोरिया तक है। कहाँ से? क्वींसलैंड से विक्टोरिया तक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है? माउंट कोसिस्को। कौन सी? कोएस्को। तो आप देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कौन सी? माउंट
एस्को। कौन सी? माउंट कोजिएस्को है। कौन सी? माउंट कोजिएस्को है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? माउंट कोजिएस्को। कौन सी? माउंट कोजिएस्को। आपको याद रखना होगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोजिएस्को है। कौन सी? माउंट कोजिएस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक भी है। ये जो है आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक है। ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक भी है जो प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर में गिरने वाली नदियों के अपवाद क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करता है। आप देखेंगे ये जो प्रशांत महासागर है, जो इधर नदियाँ गिरती हैं और जो इस क्षेत्र में नदियाँ गिरती हैं, तो इन सबको अलग करता है कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोजिएस्को है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक है जो प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर में गिरने वाली नदियों के अपवाद क्षेत्र के एक दूसरे से अलग करता है। इस पर्वत से निकलने वाली नदियाँ मर्रे और उसकी सहायक नदी डार्लिंग। आप देखेंगे मर्रे है, उसकी सहायक नदी कौन सी है? डार्लिंग है। तो ये जो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ ये कहाँ निकलती हैं? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। कहाँ से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। तो ये गिरती कहाँ पे हैं? आप देख रहे होंगे कहाँ पे गिरती हैं? आप देखेंगे ये जो है, ये जो गिर रही है ना, ये पे एनकाउंटर की खाड़ी है। कौन सी? एनकाउंटर की खाड़ी है। एनकाउंटर की खाड़ी पे ही अवस्थित कौन सा? एडिलेड। एडिलेड जो है विक्टोरिया प्रांत की जो राजधानी है अब इसकी, साउथ ऑस्ट्रेलिया की। तो एडिलेड जो है ये जो है कौन सी? एनकाउंटर की खाड़ी पे ही अवस्थित है। तो मर्रे नदी का निकास जो है एनकाउंटर की खाड़ी में ही होता है। किसमें? मर्रे नदी का निकास एनकाउंटर की खाड़ी में ही होता है। जो मर्रे और ये डार्लिंग नदियाँ है ना, इनके जो समशीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। हमने आपको जो साउथ अमेरिका पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या किस जगह पे क्या बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने बताया था, क्या बताया था? डाउन्स बताया था। कहीं पे हमने प्रेरी बताया था, पंपास भी बताया था। तो आपको ये याद होना चाहिए, हमने प्रेरी नाम लिया तो आपको पता है कहाँ पे, पंपास मैंने नाम लिया तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो मर्रे और डार्लिंग नदियों में जो इसके जो अपवाद क्षेत्र में जो है जो समशीतोष्ण घास के मैदान को विकास हुआ है तो उससे क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। मर्रे नदी का निकास कहाँ पे है? एनकाउंटर की खाड़ी में। कहाँ पे? एनकाउंटर की खाड़ी में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत से विक्टोरिया तक है। कहाँ तक? विक्टोरिया तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कोजिएस्को। क्या है? कोजिएस्को। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। कौन सी? माउंट कोजिएस्को जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक भी है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक भी है। यहीं से जो है मर्रे और डार्लिंग नदियों का विकास होता है। कहाँ? मर्रे और डार्लिंग नदियों का निकास होता है। ये नदियाँ निकलती कहाँ पे? एनकाउंटर की खाड़ी में। कहाँ पे? एनकाउंटर की खाड़ी में। इसी नदियों के समशीतोष्ण के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। कहाँ पे? क्या बोलते हैं? डाउन्स। आप देखेंगे ये जो है ये क्वींसलैंड प्रांत है, इसका कौन सा? ये केप यार्क प्रायद्वीप। कौन सा? केप यार्क प्रायद्वीप। प्रायद्वीप आपको पता होगा जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ। किससे? तीनों ओर जल से घिरा हुआ। तो देख रहे हैं ना, ये जो है केप यार्क प्रायद्वीप जो है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? केप यार्क प्रायद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पे? केप यार्क प्रायद्वीप में पाया जाता है। केप यार्क प्रायद्वीप में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट। तो वहीं पे देखेंगे आप अपने एटलस में, तो यहीं पे अवस्थित है वीपा। क्या? वीपा। क्या अवस्थित है? वीपा। यह विश्व स्तर पर बॉक्साइट के खनन के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ पे? विश्व स्तर पे बॉक्साइट के खनन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? वीपा। तो आप हम लोग देखेंगे क्या देखा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये क्वींसलैंड प्रांत से विक्टोरिया तक इसका विकास है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने बता दी आपको कौन सी थी? कौन सी? माउंट कोजिएस्को सबसे ऊंची चोटी है। यहीं से मर्ले और डार्लिंग नदियों का निकास है। मर्ले और डार्लिंग नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? कहाँ पे गिरती है? तो एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती हैं। इनके समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स। तो केप यार्क प्रायद्वीप है, ये कहाँ पे? क्वींसलैंड प्रांत में है। ये जो है बॉक्साइट के खनन के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है यहीं पे। इसीलिए वीपा जो है, जो इस क्षेत्र का जो वीपा है, यहाँ पे बॉक्साइट खनन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो वीपा में बॉक्साइट खनन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही विशेषता है क्या? आर्टेजियन बेसिन। क्या? आर्टेजियन बेसिन। सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टेजियन बेसिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये एक संरचना है, हमने आपको चित्र बनाया। देखो ये संरचना है, ये दोनों परतें जो है कठोर होती हैं।
कैसी? कठोर। ये दोनों परतें कठोर होती हैं। कठोर होने के कारण ये दोनों परतें जो है अपारगम्य होती हैं। क्या? अपारगम्य होती, मतलब वो आर पार नहीं हो सकता। तो अगर आप देखेंगे आर्टेजियन बेसिन की ऊपर तथा नीचे की परत जो है दोनों जो है कठोर होती है, और बीच की परत जो है ये पारगम्य होती है। कैसे? ये पारगम्य होती है। तो पारगम्य होती है तो जो जल को अवशोषित करती है, ये जो परत है, जैसे जल कोई बारिश हुई तो ये जो है जल को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित करके ये नीचे नहीं जाने देती है। क्या? नीचे नहीं जाती। इसीलिए यहाँ पे जो है कुएं आदि का विकास किया जाता है। किससे? कुएं आदि के विकास से यहाँ से जल निकलता रहता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टेजियन बेसिन कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। आर्टेजियन बेसिन की खूबसूरती यह है कि इसके ऊपरी तथा निचली परत जो है दोनों अपारगम्य होती है, दोनों कठोर होती है। बीच की परत जो है अपारगम्य नहीं होती, ये पारगम्य होती है। तो पारगम्य होने के कारण जो है यहाँ पे जल का अवशोषण हो जाता है। क्या? जल का अवशोषण तथा संग्रहण हो जाता है। इसी परत के उपलब्ध जल के भंडार के उपयोग करने के लिए कुओं तथा नलकूपों का विकास किया जाता है। जो यहाँ पे जल उपलब्ध होता है ना, यहीं पे जो कुएं तथा नलकूपों का विकास किया जाता है, उन्हें जो है आर्टेजियन वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टेजियन वेल या आर्टेजियन या पाताली कुएं। क्या? पाताली कुएं। जो आर्टेजियन वेल होते हैं ना, इन्हीं को पाताली कुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाताली कुएं। तो आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पे जो आर्टेजियन बेसिन का निर्माण होता है। इसकी आर्टेजियन बेसिन की ऊपरी परत तथा निचली परत दोनों जो है कठोर होती है, बीच की परत जो है पारगम्य होती है, जबकि जल की ये दोनों परतें जो है अपारगम्य होती है। पारगम्य होने के कारण यहाँ पे जल का संग्रहण बहुत अधिक मात्रा में होता है। जल का संग्रहण होने के कारण यहाँ पे कुओं आदि का विकास किया गया है। कुओं आदि का विकास किया जाने के कारण इसे जो है आर्टेजियन वेल के नाम से जाना जाता है। जो कुएं होते हैं उन्हें जो है आर्टेजियन वेल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना कि आर्टेजियन बेसिन यहाँ पे विकसित हुआ है। आर्टेजियन बेसिन बहुत अधिक मात्रा में हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में देख रहे होंगे आप, सब ज़्यादातर यहाँ पे मरुस्थल ही हैं। तो इसे विश्व की प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की प्यासी भूमि किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे मरुस्थलों का विकास होने के कारण यहाँ पे जो है बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए इसे विश्व के प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पे देखेंगे कालगुरली और कूलगारली। क्या? कालगुरली और कूलगारली। आप अपने मैप में देखें, आपको दिखेगा कालगुरली और कूलगारली दोनों ही दिखेंगे मैप में। देखें तो आप, ये बहुत ऑस्ट्रेलिया में फेमस है। काहे के लिए? सोने के लिए। काहे के लिए? सोने के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कालगुरली और कूलगारली कहाँ पे है, तो कहाँ पे? सोने के लिए। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। एक तो है कूलगारली, दूसरा है कालगुरली। तो कूलगारली और कालगुरली काहे के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया में? काहे के लिए फेमस है? ये सोने के लिए फेमस है। कहाँ पे है? तो कहाँ पे है ये? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? कालगुरली और कूलगारली दोनों ये काहे के लिए फेमस है? सोने के लिए। काहे के लिए? सोने के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में जाने जाते हैं। तो इन दोनों को, कालगुरली और कूलगारली को ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। दोनों की अवस्थिति कहाँ पे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वही आप जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में जाएंगे, कहाँ पे? क्वींसलैंड प्रांत में। तो यहाँ पे क्या है? ब्रोकन हिल्स। क्या है? माउंट ईसा और ब्रोकन हिल यहीं पे है। माउंट ईसा और ब्रोकन हिल जब आप देखेंगे, आप अपने मैप में देखेंगे तो माउंट ईसा जो ब्रोकन हिल है, ये दोनों जो है सीता तथा जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। सीसा, जस्ता तथा चांदी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि माउंट ईसा लेड के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेड के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन से है, तो कौन सा? माउंट ईसा है। जबकि ब्रोकन हिल चांदी के खनन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? ब्रोकन हिल जो है चांदी के खनन के लिए फेमस है, जबकि माउंट ईसा जो है लेड के खनन के लिए फेमस है। ये ऑप्शन में दे दिया जाता है कभी कभी। कालगुरली और कूलगारली कहाँ पे हैं, तो सबसे पहले याद है ये ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले सोने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखें माउंट ईसा काहे के लिए फेमस है? माउंट ईसा जो है लेड के लिए फेमस है। वही ब्रोकन हिल काहे के लिए फेमस है? चांदी के लिए फेमस है। किसके लिए? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हम लोगों ने देख ली। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो आपने देख लिया था तिमोर सागर देखा था, तिमोर सागर के बाद अराफुरा सागर देखा था। क्या? अराफुरा सागर देखा था। उसके बाद हम लोगों ने
फिर हम लोगों ने टॉरस जलसंधि देखी थी। टॉरस जलसंधि जैसे देखी थी तो कहाँ पहुँच गए थे, कहाँ पहुँच गए, कोरल सागर में पहुँच गए थे। कोरल सागर पहुँचने में तो देखे थे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखा था। ग्रेट बैरियर रीफ जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम लोगों ने देखा था क्या, तस्मान सागर देखा था। तस्मान सागर के बाद देखेंगे कौन सी, बास स्टेट। बास स्टेट के बारे में देखा था, कौन सा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट पहुंच गए थे। बस बास स्टेट का क्या कर रहे हैं, ये तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है तथा विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग कर दिया। क्या, विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग कर दिए। तो ये एक बार में देखा था। दूसरा हम लोगों ने उत्तरी क्षेत्र के जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा था। यहाँ पे क्या क्या देखा था, यहाँ पे हम लोग किम्बरले देखा था। क्या देखा था, किम्बरले देखा था। उसके बाद ग्रेट सैंडी मरुस्थल देखा था, डिस्पॉइंट लेक देखा था। फिर क्या देखा था, फिर देखा था हम लोग ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखा था। फिर जो है नुल्लरबार का मैदान देखा था, नुल्लरबार का मैदान। उसके बाद हम लोग जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे तो यहाँ पे देखे थे क्या, अर्न हेमलैंड। कौन सा, अर्न हेमलैंड, जो काहे के लिए फेमस था, बॉक्साइट के लिए फेमस था। उसके बाद तनामी डिजर्ट देखा था। उसके बाद मैकडोनाल्ड रेंज देखा था। फिर इस पे सिम्पसन डिजर्ट देखा था। सिम्पसन डिजर्ट के बाद उन्होंने आयर्स रॉक देखी थी। कौन सी, आयर्स रॉक देखी थी, जो काहे के लिए, ये जो है काहे के लिए, जो हवा से बनी हुई आकृति होती है उसे जो है आयर्स रॉक के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। उसके लेक आयर देखा था, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी तथा सबसे बड़ी झील है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा स्थान भी यहीं पे है। कहाँ पे है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्वींसलैंड प्रांत में देख गए थे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में देखा था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार कहाँ है, क्वींसलैंड प्रांत के ये जो केप यार्क प्रायद्वीप से जो है विक्टोरिया तक है। कहाँ तक, केप यार्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने बोल दी थी, कौन सी थी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को थी। कौन सी, माउंट कोजिस्को थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मर्ले और डार्लिंग नदियाँ यहीं से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, मर्ले और डार्लिंग नदियाँ यहीं से निकलने के बाद एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती हैं। इसी नदियों के में जो घास के मैदान, समकिशोर घास के मैदान विकसित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसे जो है डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। तो डार्लिंग रेंज भी याद रखना। डार्लिंग रेंज कहाँ पे है, पहले याद है, ये पार्थ में है, ये पार्थ राजधानी यहीं पे है डार्लिंग रेंज, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। जबकि मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ पे है, ये जो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के प्रांत में है। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डार्लिंग रेंज या डार्लिंग नदियाँ पास पास में होगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आदमी का गलत हो जाता है, तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग देखे थे कालगोली और कूलगार्डी, ये दोनों जो काहे के लिए फेमस थे, ये दोनों जो है सोने के लिए फेमस थे। काहे के लिए, सोने के लिए तो फेमस थे। उसके माउंट हिसा, ब्रोकन हिल के बारे में हम लोग जाना था। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बस इतना है, इससे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा। तो आप लोग क्लास करें, जो भी नोट्स मिले उसको 2-3 बार पढ़ें, आपकी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम लोग जब आएंगे तो एशिया पे आएंगे। एशिया पे लगभग में 3 क्लासें होंगी, बहुत ही डिटेल में होंगी, ताकि कोई भी चीज़ अगर एशिया से पूछी जाती तो आपकी गलत ना हो, क्योंकि एशिया से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।